औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर हम आज मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-2026 की बात करेंगे, जहाँ पर ग्रेड 7 साइंस सब्जेक्ट का हम पेपर डिस्कस करेंगे। ये वो पेपर है जो आपको मिड टर्म में पूरा आ रहा है। यहाँ पर वर्जन्स आपको दिखाए जाएंगे। आप सारे पेपर्स जो हैं इसे तैयार करें, आपका पूरा तैयार हो जाएगा पेपर। इससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हैं हिस्सा मारूजी, जिसमें हम MCQs को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सवालिया इंशाइया हिस्सा, जिसमें सवालात के जवाबात होंगे। तो सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि पौधों के तमाम हिस्सों में खुराक की तरसील कौन से चीज़ करते हैं? तो फ्लोएम करते हैं। ट्रांसपायरेशन पौधों में पानी की बढ़ाता है सेक्शन फोर्स पैदा करके। तीसरा है मंदरजा झैल में से दिए गए एसिड्स में से एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कौन सा है? तो है लैक्टिक एसिड। मंदरजा झैल में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है? वायरस है। कौन सा ऑप्शन हीलियम की एटॉमिक साख्त को ज़ाहिर करता है? तो वो है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। कीमियाई तब्दीली की शिनाख्त करें, तो इसका है कागज़ का जलना। सवाल नंबर 7 है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स के कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 3। सवाल नंबर 8 है पानी में चीनी की सोलेबिलिटी को दर्जा हरारत पर सबसे ज़्यादा होगी, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 9 है दी गई तस्वीर से कौन सा फार्मूला अखज़ किया जा सकता है? तो सवाल ऑप्शन नंबर डी है फासला इज इक्वल स्पीड ज़रब वक़्त। तो सवाल नंबर 10 है पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स हैं, तो वो होंगी ट्रांसवर्स वेव्स। हिस्सा इंशाइया आते हैं हिस्सा 2 पर, जहाँ पर हमारे सवाल हैं खुराक की खून की तरकीब, और ये फिर से तरह से 3-3 सवाल हर हिस्से में है। नीचे वही पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में आपको दिखाया गया है। इसके आंसर्स आपको पीछे मैंने लगवा दिए हैं। उर्दू वाले उर्दू से तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम से पेपर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सवालात के जवाबात भी आपको मिलेंगे इधर। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सवालात फिर आगे हैं। अब इनके नमूने के जवाब जो हैं पहले इंग्लिश में दिया जाएगा, एक साइड पे इंग्लिश में है और एक साइड में उर्दू में है। खून की तरकीब क्या है? तो नमूने का जवाब नीचे दिया हुआ है, जैसे कि खून 55% प्लाज्मा और 45% खून के किलों पर मुश्तमिल होता है, जो प्लाज्मा में हाल होते हैं। इसी तरह हर सवाल का आपको नीचे जवाब दिया हुआ है। एक साइड में इंग्लिश का है और दूसरी साइड में उर्दू का है। जैसे है आर्टरीज और वेन्स के दरमियान फ़र्क, तो ये नीचे है। यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब है इसका। सवाल नंबर 3 है इंसानी दिल की साख्त के कोई से 4 हिस्सों के नाम लिखे। तो यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास इंग्लिश वाले यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 12 कोई से 2 तरीकों के नाम बताएं जो मटेरियल की सॉलिबिलिटी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जवाब है। इंग्लिश वाले इधर से लेकर इतना करेंगे। प्रेशर सॉलिबिलिटी को कैसे मुतासर करता है? तो इसका जवाब उर्दू वाले जो हैं प्रेशर माया से लेकर यहाँ तक, और इंग्लिश वालों का ये अलग है। उसके बाद है इंडस्ट्रीज़ में सॉलिबिलिटी के कोई से 5 इतलाक़ लिखें। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर तो यहाँ तक नीचे तक आपका आंसर मिल जाएगा, और यहाँ से इंग्लिश का भी यही है। उसके बाद सवाल नंबर 13 पे जाते हैं। तो वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तारीफ़ करें। तो एक साइड पे इंग्लिश है और दूसरी साइड में उर्दू है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सवाल इसका है, और ये इंग्लिश वालों का है। उसके बाद है आवाज़ की पिच और लाउडेंस में फ़र्क बयान करें। तो इसका जवाब उर्दू वालों का इधर से लेकर इतना करेंगे, और इंग्लिश वाले इधर से लेकर इतना जवाब करेंगे। आगे है आसमानी बिजली की गरज इसकी चमक के बाद क्यों ज़मीन पर पहुंचती है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है इंग्लिश वालों का। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसका जवाब है। उसके बाद हम वर्जन नंबर 2 पे चलते हैं, जहाँ पर हम हमारा एक वर्जन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा वर्जन जो है ग्रेड 7 के लिए, उसे मंदरजा झैल में से कौन सा हिस्सा पौधों में ग़िज़ाई अज्जा को पत्तों से जड़ों तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम है। पौधों में पानी के कुदरती चढ़ाव के लिए कौन सा मज़र वाक़ होता है? ट्रांसपायरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज़ मुश्तरक होती है? तो ग्लूकोज में सेम होता है। मंदरजा झैल में से कौन सी बीमारियाँ बैक्टीरिया की वजह से होती हैं? तो डायरिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। एटम का मस्बत चार्ज शुदा पार्टिकल है, तो प्रोटॉन मस्बत चार्ज शुदा पार्टिकल होता है। मंदरजा झैल में से कौन सी कीमियाई तब्दीली है? तो लोहे का जंग लगना जो है वो तब्दीली है। केमिकल बॉन्ड के ज़रिए एटम्स की आई थिंक कंपैटिबिलिटी कैसे हासिल कर सकती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट मशरूब में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में किस तरह हासिल किए जा सकते हैं? तो सॉलिबिलिटी है। नेक्स्ट है दी गई तस्वीर में फार्मूला अखज़ कीजिए। तो हमारे पास फासला स्पीड ज़रब वक़्त बराबर फासला
पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फिर इस शायके में आते हैं जहाँ पर हमें तीन हर सवाल में, सवाल नंबर 11 में 3 है, सवाल नंबर 12 में 3 सवालात हैं, सवाल नंबर 13 में भी 3 सवालात हैं, और फिर दी गई तस्वीर की शिनाख्त करनी है। इसके साथ यहाँ पर इंग्लिश वालों को अलहदा से MCQs वही हैं जो आंसर पीछे से लग चुके हैं, वो दोबारा से आंसर लगवा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इसमें इंग्लिश वाले एक साइड पे होंगे और उर्दू वाले अलहदा होंगे। इंग्लिश वालों के MCQs के आंसर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप आ जाती है, जिसमें वही सवाल जो ऊपर दिखाए थे उसी के इंग्लिश में दिए हुए हैं। और अब हम इनका एक साइड में सवाल नंबर 11 का सवाल पढ़ते हैं। इंसानी दिल के ऊपर वाले 2 खानों के नाम लिखे। तो इंग्लिश वाले एक साइड से करेंगे, उर्दू वाले यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और ये इंग्लिश वालों का जवाब है। रिस्पायरेशन की तारीफ करें और इनके 2 एग्जाम के नाम भी लिखने हैं। तो इनके नमूने का जवाब यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक है, तो इंग्लिश वाले इधर से लेकर इधर तक जवाब करेंगे। आगे है मदर झैल का कोई एक फेल लिखें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फेल है, इंग्लिश वालों का अलहदा, उर्दू वालों का अलहदा होगा, उसके फेल बयान किए हुए हैं। सवाल नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास है सॉलेबिलिटी की तारीफ़ करें। यहाँ से भी इंग्लिश का जवाब उर्दू का यहाँ से इधर तक है, और इंग्लिश का यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान मिसालों की मदद से फ़र्क करना है। तो टेबल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्क है, फ़र्क को हमेशा लाइन से लगा करते हैं, तो वो आपने करना है। इंग्लिश वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। उसके बाद है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, मिसालों से वाज़ा करना है। तो नमूने का जवाब यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक आपने करना होगा। इंग्लिश वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। सवाल नंबर 13 की तरफ जाते हैं। हम चमगादड़ की सीटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब होगा, और इंग्लिश वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। आगे है दी गई वेव के हिस्सों को लेबल करें। तो हमने जो हिस्से 1 2 3 4 किए हैं उनको लेबल करना है। ये वाले उर्दू वालों का है, और दूसरा जो है वो इंग्लिश वालों का है। उसके बाद है दी गई तारीफ़ करें, दी गई वेव की तारीफ़ करें और दी गई तस्वीर में वेव की इकसाम बयान करें। तो हमने इसका जवाब यहाँ पर उर्दू वाले और इंग्लिश वालों का अलग-अलग लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश वाले करेंगे, और यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ तक जो है वो उर्दू वाले करेंगे। उसके बाद हमारा एक और वर्जन कंप्लीट होता है।